प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 जरोका प्रीवियस अध्ययन पाठ्य पुस्तक में से अध्याय 2 खेलों की दुनिया के 4 उत्तर वाले प्रश्न। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या है, तीनों लड़कियां कौन सा खेल खेलती हैं। तो उस पाठ में आपने पढ़ा जो 3 लड़कियां हैं वो क्रिकेट खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, जूडो खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। तो प्यारे बच्चों वो जूडो खेलना पसंद करती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आरती कितने साल से जूडो सीख रही है? 3 से, 4 से, 7 से, 2 से। तो आरती है वो 2 साल से जूडो सीख रही है। कितने साल से? 2 साल से आरती जूडो सीख रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गीता के पिताजी क्या काम करते हैं? तो प्यारे बच्चों बिजली का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, रंगाई का। तो वो लकड़ी का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अध्यापक कक्षा में किन 3 लड़कियों के बारे में बच्चों को बता रहे हैं? तो आपने पाठ में पढ़ा अध्यापक जो बता रहे हैं वो किसके बारे में? आरती, गीता और ऋतु थी। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है आरती, गीता और ऋतु। आगे है, इसके बाद में आरती के पिताजी क्या काम करते थे? किसान थे, अध्यापक थे, पुलिस थे, वैन चालक थे। तो वो वैन चालक थे, यानी वैन के ड्राइवर थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे, जूडो और मार्शल आर्ट से क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, क्रोध, थकान, भूख। तो क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आरती को यह खेल खेलने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो प्यारे बच्चों अध्यापक ने, दोस्त ने, मम्मी पापा ने, भाई ने। तो किसको ने प्रस्तावित किया था, प्रोत्साहित किया था? मम्मी पापा ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आरती ने मार्शल आर्ट्स में जूडो ही क्यों चुना था? अपनी दीदी के कारण, क्योंकि दीदी ने भी यही सीखा था। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं। आरती, गीता, रीता कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं में, दूसरी में, 8वीं में, 10वीं में। तो वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी आरती, गीता और ऋतु? 8वीं में। ऋतु ने मार्शल आर्ट्स को खेल के रूप में क्यों चुना? शरीर चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, शरीर मजबूत बनाने के लिए। 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 1 और 2 दोनों। शरीर चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, शरीर मजबूत रखने के लिए। आगे, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट्स है। इनमें से कौन सा खेल आता है? कराटे, ताइक्वांडो, जूडो व कुगुफ। उपरोक्त सभी। तो ये सारे खेल इसमें आते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी भी खेल में निपुणता के लिए क्या जरूरी है? उचित आहार व नियमित अभ्यास जरूरी है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। आगे है, गीता के द्वारा जूडो खेल का चुनाव क्यों किया गया? उनके सर ने बताया। आत्मरक्षा के लिए 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तीनों लड़कियां किस शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है? तो तीनों लड़कियां जो है वो गुड़गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे हैं, तलवार द्वारा किस में कर्तव्य दिखाया जाता है? तो इसका तो पता ही आपको, तलवारबाजी में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। पुराने समय में कुश्ती को क्या कहा जाता था? तो पुराने समय में कुश्ती को दंगल या मल्लयुद्ध कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ओलंपिक खेल सबसे पहले किस सन में शुरू हुए थे? तो प्यारे बच्चों 1986 में शुरू हुए थे। कब? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? तो प्यारे बच्चों अभी आप टीवी पर नाम सुनते होंगे, कौन सी है? ओलंपिक्स। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राजाओं अखाड़े में खेले जाने वाले खेल कुश्ती को क्या कहते हैं? मल्लयुद्ध, दंगल। तो दोनों ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 और 2 दोनों। कि जिस प्रकार जूडो में हाथों का प्रयोग करते हैं वैसे ही कुगुफ में शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कराटे, जूडो, कुगुफ, ताइक्वांडो किस आर्ट के अंतर्गत आते हैं? नट खेल, जिम्नास्टिक, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट्स। तो ये आते हैं मार्शल आर्ट में। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
शारीरिक अंगों में लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे, ये गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। और आज के समय में शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर कला प्रदर्शन किस खेल में आते हैं, तो वो आते हैं जिम्नास्टिक में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। स्थानीय लोगों में क्या लोकप्रिय था, तो प्यारे बच्चों स्थानीय लोगों में दंगल लोकप्रिय था। ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी कुश्ती। कुश्ती खेल से संबंध रखते थे। गीता फोगाट भी कुश्ती की थी, सुशील कुमार भी कुश्ती का, योगेश्वर दत्त भी कुश्ती का, तो उपरोक्त सभी 4 नंबर इसका सही है। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो लंदन में हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे चलते हैं। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा कौन सा खेल खेलते हैं, तो अभिनव बिंद्रा जो संबंधित है वो शूटिंग से, उसने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक खेल कितने समय के बाद आयोजित किए जाते हैं, तो 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता था, तो 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। लंदन ओलंपिक 2012 में योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता था, तो योगेश ने भी कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 3। आगे योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है, तो प्यारे बच्चों योगेश्वर दत्त का संबंध कुश्ती से है, वो कुश्ती का प्लेयर है। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स के खेलों में वेट लिफ्टिंग में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी वेट लिफ्टिंग में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान कौन सा है, तो ओलंपिक खेलों का जो जन्म स्थान है प्यारे बच्चों वो एथेंस यूनान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार ने कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो 2012 में सुशील कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया था। किस खेल को रैकेट व पीली गेंद से खेला जाता है, तो वो होता है टेनिस। ऑप्शन नंबर 3 ये इसका सही है। किस खेल में खिलाड़ी बॉल को ऊपर बने नेट में डालते हैं, तो वो होता है बास्केट बॉल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है ये तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 11। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। गीता फोगाट व उनकी बहनों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं किस खेल में जीती है, तो वो भी कुश्ती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। गीता फोगाट और उसकी बहनें किससे संबंधित है, कुश्ती से। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है, तो अभी आपको पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, ओलंपिक। मशहूर भारतीय खिलाड़ी दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती है, तो प्यारे बच्चों दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक की प्लेयर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। हमारे राज्य की गीता फोगाट ने देश की पहली महिला कुश्तीबाज है, उसका चयन ओलंपिक में कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। किस खेल में खिलाड़ी चौके छक्के लगाते हैं, तो पता ही है सबको, क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे चलते हैं। कोच सर, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो आज आपा ने जो प्रश्न किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।